नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। इससे बड़ा महासंकट कोई हो नहीं सकता है जिससे ममता बनर्जी गुजर रही हैं। घटनाक्रम पर अगर नजर दौड़ाएं तो ऐसा लगता है कि ममता अपनी पार्टी को संजोए रखने के लिए, एकजुट बनाए रखने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं, हाथ पैर मार रही है। जो 80 एमएलए इस बुरे वक्त में भी चुन करके आए हैं, वो भी अब ममता बनर्जी से दूर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूरी बना रहे हैं। 20 मई को जब बैठक बुलाई थी, 35 एमएलए पहुंचे थे। 80 में से 35 पहुंचे थे। और आज जब ममता बनर्जी ने अपने आवास पर बैठक बुलाई तो केवल 20 पहुंचे। उन 35 में से भी 15 घट गए। 80 में से केवल 20 एमएलए अगर मीटिंग में पहुंच रहे हैं और 60 नहीं आ रहे हैं तो बड़े गंभीर और बड़े खतरनाक संकेत हैं ममता बनर्जी के लिए। और ये मीटिंग क्यों बुलाई थी? मीटिंग बुलाई थी कि अभिषेक बनर्जी पर जो अटैक हुआ है सोनारपुर में, और एक दिन बाद कल्याण बनर्जी पर जो हुगली में अटैक हुआ है, उसके खिलाफ प्रदेश व्यापी प्रदर्शन करना है और विधायकों को इसकी तैयारी करनी है। यानी चुनाव हारने के बाद और कई जगहों पर पार्षदों के साथ, दूसरे नेताओं के साथ, सेकंड नंबर के नेता माने जाने वाले टीएमसी में ममता बनर्जी की नाक का बाल समझे जाने वाले, जिन पर वो पूरा आंख मूंद करके भरोसा करती है, अभिषेक बनर्जी पर भी हमला हुआ और उनके दूसरे विश्वस्त सहयोगी माने जा रहे कल्याण बनर्जी पर भी अटैक हुआ। तो इसके विरोध में राज्यव्यापी एक प्रदर्शन करने की तैयारी कर रही हैं ममता बनर्जी। और ये प्रदर्शन 1 जून को ही आयोजित किया जा रहा है। 2 जून को भी ममता बनर्जी अपनी पूरी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए धरना करेंगी। घोषणा तो दिन भर के धरने की हुई है, लेकिन वो दिन भर चलेगा या कुछ घंटे चलेगा या मीडिया का में सुर्खियां बटोरने के लायक विजुअल्स और फोटोग्राफ हो जाएं, बस उतनी देर चलेगा, ये तो देखेंगे। गर्मी का मौसम है और इसमें ये जितनी कवायद हैं एक्चुअल में ममता बनर्जी की, उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि उनको अब ये एहसास हो चला है कि अब उनके साथ कोई रहना नहीं चाहता है। चुने हुए एमएलए भी अगर बैठकों से गायब रह रहे हैं, पहले देखें तो 45 एमएलए गायब थे और इस बार ये संख्या बढ़कर के 60 हो गई है। हालांकि टीएमसी की तरफ से कहा गया कि बहुत सारे एमएलए अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में कल के प्रदर्शन की तैयारियों में जुटे थे। कुछ कोलकाता में नहीं थे, सुदूर इलाकों में थे, तो वो मीटिंग में पहुंच नहीं पाए हैं। लेकिन ये हर बार क्यों हो रहा है? और जब एमपी की मीटिंग बुलाई गई थी तो 5-6 एमपी भी गायब थे, सांसद भी। और इस बीच तो काकोली घोष अपने सभी पदों से इस्तीफा दे चुकी हैं। इसके अलावा सुखेंदु वो बयान दे चुके हैं। उन्होंने तो ऐलान कर दिया है कि पार्टी टूटने वाली है, बल्कि उन्होंने कहा है कि टीएमसी खत्म होने के कगार पर पहुंच गई है। तो ये सब ममता बनर्जी के लिए
शुभ संकेत नहीं है। देखिए, 4-5 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनका उल्लेख करना जरूरी है और इससे पता चलता है कि टीएमसी और ममता बनर्जी का संकट कितना गहरा है। 31 मई को कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ। ये हुगली पुलिस स्टेशन के बाहर उनका कहना है कि बीजेपी समर्थकों ने उनके ऊपर अटैक किया, जिससे वो घायल हो गए, उनके सिर में बड़ी चोट लगी है। वो एक भीगा हुआ कपड़ा अपने सिर पर रख करके मीडिया के सामने आए और उसके बाद मीडिया को संबोधित करना शुरू कर दिया। तो अगर कोई गहरी चोट है तो आदमी जिला अस्पताल जाएगा, दूसरे अस्पतालों में जाएगा, दवा पट्टी कराएगा, लेकिन वहां वो भाषण दे रहे थे और जैसा वो कह रहे थे कि पीछे से किसी ने मारा है, कोई पत्थर मारा है या क्या मारा है, ये तो वो भी नहीं बता पा रहे हैं। पर ये जैसे ही एक घटना हुई उसके बाद ये सड़क पर लेट गए, सड़क पर लेटे हुए और लेटे लेटे मोबाइल फोन पर बात करते हुए इनको देखा गया। यानी एक सीन क्रिएट करना चाहते थे, वो करने में कामयाब हो गए। 30 मई को यानी एक दिन पहले अभिषेक बनर्जी जो दक्षिण 24 परगना के सोनारपुर गए थे, एक अपने कार्यकर्ता जो चुनावी हिंसा में शिकार हो गया था उसके परिवार को ढाढ़स बंधाने के नाम पर गए थे, लेकिन वहां पर लोगों ने उनके ऊपर अंडे फेंके, टमाटर फेंके, चप्पल फेंकी गई, चोर चोर के नारे लगाए गए। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ भी यही चोर चोर के नारे लगाए गए और कल्याण बनर्जी के सामने भी लोगों ने यही नारे तेज आवाज में। 27 मई को जो सांसद हैं काकोली, उन्होंने इस्तीफा दिया। जो जहां से वो जिला अध्यक्ष थी, वो जिला अध्यक्ष का पद छोड़ दिया 12/7 से। इसके अलावा जितने पदों पर वो थी, प्रदेश कार्य समिति में भी थी, तो उन्होंने उस पद से भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये भी बयान दिया कि आरजी कर की घटना और मामले के दबाने के प्रयासों ने समाज को बहुत परेशान किया है और मुझे नैतिक रूप से प्रभावित किया। अब आरजी कर की तो घटना काफी समय पहले हुई थी, तो तब अगर काकोली, घोष, दस्तीदार चुप रही और अब जब टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई और बुरी तरह चुनाव हार गई हैं, तब अगर वो इस्तीफा दे रही हैं, तब सवाल तो उठते हैं कि संकट के समय सब लोग अब मौका मिलते ही ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से अपना पिंड छुड़ा रहे हैं, उनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे काकोली का भी, महुआ मोइत्रा का भी और एक दो और सांसदों का, महिला सांसदों का भी ये आरोप कल्याण बनर्जी पर रहा है कि वो बहुत अपमानजनक तरीके से बात करते हैं, बिहेव करते हैं। खासकर महिला सांसदों के साथ उनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और चूंकि जब ये शिकायतें की गई थी और चुनाव आयोग के दफ्तर में महुआ मोइत्रा और कल्याण बनर्जी के बीच में तू मैं हुई थी, जो मीडिया में भी लीक हो गई थी, कीर्ति आजाद वगैरह ने भी उसको अपने सांसदों के ग्रुप में व्हाट्सएप पर कुछ कह दिया था, तो कल्याण बनर्जी ने भी और एक दो और सांसदों ने भी उनको ही उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया था। तो ये चीजें मीडिया से छुपती तो है नहीं, लोगों के बीच में पहुंच जाती हैं। तो सब कुछ ठीक ठाक पहले से ही नहीं चल रहा था, लेकिन अब इस संकट की स्थिति में ये चीजें और भी विद्रूप होती जा रही हैं और ममता बनर्जी की हर संभव जो कोशिश है कि पार्टी को एकजुट दिखाया जाए, गलत मैसेज ना जाने दिया जाए, उसमें भी पलीता लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनकी बैठकों में इनके ही चुने हुए एमएलए तक नहीं पहुंच रहे हैं। अच्छा, 20 तारीख को जो इन्होंने मीटिंग बुलाई थी उसमें, और वो भी विधानसभा परिसर में अंबेडकर प्रतिमा के पास बुलाई थी,
कि पोस्ट पोल जो हिंसा हुई है और जो कार्यकर्ताओं और नेताओं पर मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, उनकी जो धरपकड़ हो रही है, तो उसके विरोध में ये लोग वहां इकट्ठा होने का तय हुआ था, लेकिन 80 में से केवल 35 एमएलए पहुंचे थे। 4 मई का तो आपको पता ही है, जब रिजल्ट घोषित हो रहे थे तो ममता बनर्जी, एक समय था जब 19,000 की लीड पर थी, लेकिन धीरे धीरे जब उनकी लीड घटनी शुरू हुई तो उसके बाद वो लाव लश्कर के साथ पहुंच गई मतगणना केंद्र भवानीपुर के, और वहां जाकर के उन्होंने सीन क्रिएट करने की कोशिश की। जो मतदान कर्मचारी थे, अधिकारी थे, जो सीआरपीएफ के जवान थे, उनके साथ उनकी बहस हुई और उसके बाद उन्होंने देखा कि उनकी तो लीड और घट गई है। यानी जब घर से चली थी तब लीड घट करके शायद 17,000 से भी नीचे आ गई थी। उसके बाद जब वहां जाकर के वो बहस कर रही थी, उलझ रही थी, एक सीन क्रिएट करने की कोशिश कर रही थी, तो वो घट करके 10,000 के आसपास आ चुकी थी। तो ममता बनर्जी को उसी समय लग गया था कि अब वो जीत नहीं सकती हैं, क्योंकि आगे के जितने राउंड होने हैं वहां अब उनके पास कुछ खास है नहीं उसको लीड को बरकरार रखने का या आगे बढ़ाने का। अब जितने भी क्षेत्र बचे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव क्षेत्र वाले हैं। तो वो ये बहाना करती हुई वहां से चली गई कि मेरी कमर पर लात मारी गई है, मेरे पेट पर लात मारी गई है, मुझे धक्का दिया गया है, मेरे साथ मिसबिहेव किया गया है और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है, हमें हराया जा रहा है। और उसके बाद ये कहते हुए इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ही देने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि चूंकि हमें कम से कम 100 सीटें लूट करके हमें हराया गया है, जानबूझ करके हराया गया है, इसलिए मैं मुख्यमंत्री का पद ही नहीं छोड़ूंगी। तो 7 मई की आधी रात को विधानसभा का पूरा कार्यकाल ही हो रहा था, लेकिन गवर्नर ने रात के 12 बजे तक का इंतजार नहीं किया। दोपहर बाद ही इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया, विधानसभा को बर्खास्त कर दिया। तो ऐसे में ये भी पैदल हो गई। इसके बाद से इनकी ही पार्टी के बहुत सारे लोगों ने, खास तौर से आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर के ममता बनर्जी को भी, शासन प्रशासन को भी, अभिषेक बनर्जी को भी, सबको कटघरे में खड़ा करना शुरू किया और ये कहा कि इस मामले को जिस तरीके से दबाने की कोशिश हुई उससे टीएमसी की बहुत भद पिटी है और समाज में इसके बहुत ही गलत मैसेज गए हैं। और उस मामले में शुवेंदु अधिकारी ने भी कुर्सी पर बैठने के बाद कोई देर नहीं की, उससे जुड़े हुए, इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए जो 3 आईपीएस थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा भी एक और डीएसपी को गिरफ्तार किया गया, उसको बर्खास्त किया गया, उसकी बहुत सारी संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई शुरू की गई और ऐसे कई कड़े एक्शन लिए गए हैं। और आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ और यहां तक कि कल्याण बनर्जी जो सबसे ज्यादा वोकल थे, डेरेक ओब्रायन किसी को पता नहीं है कि वो कहाँ है, ये कई लोग थे जो हद से ज्यादा वोकल थे और मुंह से बाहर बाहर बोल रहे थे। उनमें कल्याण बनर्जी भी है, उनमें अभिषेक बनर्जी भी है, महुआ मोइत्रा भी है, डेरेक ओब्रायन भी है। ये सारे के सारे बहुत ज्यादा बोल रहे थे और इन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के बारे में भी काफी आपत्तिजनक बातें कही थी। और यही कल्याण बनर्जी थे ना जो 3 मई को कह रहे थे कि बिना सुरक्षा के, बिना सिक्योरिटी के शुवेंदु अधिकारी आ जाएं सामने तो हम उन्हें बता देंगे। अभिषेक बनर्जी ने भी काफी उल्टी सीधी बातें कही थी अमित शाह के बारे में। तो सबसे बड़ा सवाल आज ये उठा है कि जो एमएलए हैं और जो एमपी हैं, अगर उनमें से भी एक बड़ा हिस्सा
ममता बनर्जी से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी बैठकों से दूरी बना रहा है, तो फिर ये पार्टी को संभाल करके कैसे रखेंगे। और ये जो दो घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे लोगों का कहना है कि एक तो सीआईडी का सम्मन है, वो भी 1 जून के लिए है, उससे बचने के लिए सीआईडी का आमना सामना ना हो, इसलिए कहीं टीएमसी ने ही तो ये सब नहीं करा दिया है जो सोनारपुर में हुआ है अभिषेक बनर्जी के साथ। क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं, इस तथ्य को हम अनदेखा नहीं कर सकते कि जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं वो किसी समय टीएमसी के ही समर्थक थे, टीएमसी के ही कार्यकर्ता थे। अब वो बाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हों तो कह नहीं सकते, लेकिन उनका टीएमसी से ताल्लुक है, ये बातें मीडिया में जम करके आ रही हैं। और सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि जब उनको पता था कि लोगों में नाराजगी है तो वो बिना सिक्योरिटी के मोटरसाइकिल पर बैठ करके वहां पर क्या करने गए थे। इसी तरीके से कल्याण बनर्जी, जिन्होंने वीडियो देखी है, उनका मानना है कि जानबूझ करके सीन क्रिएट किया गया है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी अपनी टूटती हुई पार्टी, अपने छिटकते हुए एमएलए और एमपी को रोके रखने के लिए और लोगों की खोई हुई सहानुभूति को फिर से अर्जित करने के लिए ये सब कर रही हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 1 जून के धरना प्रदर्शन में सभी एमएलए की भागीदारी रहती है, सभी एमपी की भागीदारी रहती है या नहीं रहती है। और 2 जून को जो धरना प्रदर्शन कर रही हैं ममता बनर्जी, उसमें कितने इनके जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं और कितने पदाधिकारी पहुंचते हैं। आज एक और सीन देखने को मिला। अपने घर से अभिषेक बनर्जी के घर जाने के लिए वो पैदल मार्च कर रही थी, और बहुत दूरी है नहीं, 3-4-5 मिनट की दूरी है। उस सड़क पर इनके साथ सुरक्षा कर्मियों को भी गिन लें, बाकी लोगों को भी गिन लें तो 50 लोग भी नहीं थे। ये जब मुख्यमंत्री थी तो कलकत्ता की सड़कों पर जब इनका मन होता था मार्च निकालना शुरू कर देती थी। उसमें अपने सांसदों को भी ले लेती थी, मंत्रियों को भी, एमएलए को भी, पार्टी पदाधिकारियों को भी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी उनमें शामिल कर लेती थी। लेकिन सत्ता हाथ से जाते ही ममता बनर्जी की क्या हालत हो गई है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।